उस्ताद शायर मोहतरम मीर नज़ीर बाकरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और बारगाह इमाम सईद सज्जाद में मंजूम खराज अकीदत पेश करें। एक गुफ्तगू शुरू करता हूँ शहज़ादी कौनैन के हवाले से। खुदा करे बस दुआ करता हूँ कि पढ़ पाऊँ मैं, कि ये वक्त नहीं है हमारे पढ़ने का। और कोई नहीं आवाज़ देखिए, हर चीज़ उम्र के साथ अच्छी लगती है। आवाज़ जो है, मैं इसीलिए वहाँ बैठ गया था खामोशी से कि बाद में पढ़ लें, कोई ऐसी बात नहीं। मुरादा फरमाइएगा। मैं नहीं, इंशाअल्लाह आप हो या ना हो, मगर आपका अकीदा मेरे साथ रहेगा। 4 मिसरे पेश करता हूँ, यहीं से गुफ्तगू शुरू करता हूँ मैं। हैं दावेदार अगर फातिमा से उल्फत के, हैं दावेदार अगर फातिमा से उल्फत के। अच्छा, जिसे जाना पहले चला जाए हो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता ये। वो बेचारे जो जा रहे हैं, मैं उन्हें किसी जुर्म और अजाब से अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो मदह खानी के दरमियान जाएंगे तो मुर्तकिब हो जाएंगे जुर्म के। इसलिए मैंने बात रोक दी। अब सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। है दावेदार अगर फातिमा से उल्फत के, तो हक बयानी से फिर काम क्यों नहीं लेते। है दावेदार अगर फातिमा से उल्फत के, तो हक बयानी से फिर काम क्यों नहीं लेते। अरे जनाब, घर तो जलाने की बात करते हैं, जलाने वाले का वो नाम क्यों नहीं लेते। जनाब, घर तो जलाने की बात करते हैं, क्या बात है, जलाने वाले का वो नाम क्यों नहीं लेते। जनाब, घर तो जलाने की बात करते हैं, जलाने वाले का वो नाम क्यों नहीं लेते। जनाब, घर तो जलाने की बात करते हैं, जलाने वाले का वो नाम क्यों नहीं लेते। और बस चूँकि जिस कबीले के शेरों पे साहिबान नज़र ने पसंद किया है, तो 2 एक शेर मुझे याद आ गए हैं, मैं नज़र करता हूँ। मैं एक मेरा मतला है, वो आपने सबने सुना होगा। अर्ज़ करता हूँ मैं कि नमाज हुब्बे अली को जो कसर करते हैं, नमाज हुब्बे अली को जो कसर करते हैं, वो अपनी माँ की खताओं को नशर करते हैं। वो अपनी माँ की खताओं को नशर करते हैं। नमाज हुब्बे अली को जो कसर करते हैं, वो अपनी माँ की खताओं को नशर करते हैं। अब मुलाज़ा फरमाइएगा, ये शेर जो मैं पढ़ना चाहता था कि सलवात पढ़ें आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं तो कम से कम, मैं तो इससे बड़ा शेर नहीं कह सकता था। वो एक सजदा जो था कर्ज नस्ल आदम पर, वो एक सजदा जो था कर्ज नस्ल आदम पर, उसे हुसैन अदा वक्त असर करते हैं। नहीं पहुंचा, अब तक शेर नहीं पहुंचा। वो एक सजदा जो था कर्ज नस्ल आदम पर, उसे हुसैन अदा वक्त असर करते हैं। वो एक सजदा जो था कर्ज नस्ल आदम पर, उसे हुसैन अदा वक्त असर करते हैं। लगी हुई हैं सबीलें जो दोनों आंखों में, यहाँ के बाद सिलसिला शुरू करूँगा मैं। लगी हुई हैं सबीलें, लगी हुई हैं सबीलें जो दोनों आंखों में, उन्हें फुरात के प्यासों की नजर करते हैं। लगी हुई हैं सबीलें जो दोनों आंखों में, उन्हें फुरात के प्यासों की नजर करते हैं। लगी हुई हैं सबीलें जो दोनों आंखों में, उन्हें फुरात के प्यासों की नजर करते हैं। अब ये शेर मैं बुनियादी तौर पे सिर्फ आपकी हाजिरी लेने के लिए सुनाना चाहता हूँ। एक शेर फिर पढ़ा, कल मैंने पढ़ा था, वो सिर्फ ये आपको
ताज़ा दम करने के लिए और आमादा करने के लिए पढ़ता हूँ मैं। इमाम के हवाले से मेरी एक पूरी नज़्म है कि मेरी आंखें हैं ना अब उनमें असर ज़िंदा है, मेरी आंखें हैं ना अब उनमें असर ज़िंदा है, तेरे दीदार की खातिर ये नज़र ज़िंदा है। मेरी आंखें हैं ना अब उनमें असर ज़िंदा है। अब मुझे ऐसा लगा कि शेर मैंने अपने लिए कहा, आपके लिए नहीं कहा, लेकिन पता ये चलना चाहिए कि शेर आपके लिए भी कहे गए हैं। मेरी आंखें हैं ना अब उनमें असर ज़िंदा है, तेरे दीदार की खातिर ये नज़र ज़िंदा है। इंतज़ार इसलिए करती है हर एक सांस मेरी, इसमें सबकी नहीं आ सकता था। इंतज़ार इसलिए करती है हर एक सांस मेरी, मेरे दिल में तेरे आने की खबर जिंदा है। इंतज़ार इसलिए करती है हर एक सांस मेरी, मेरे दिल में तेरे आने की खबर जिंदा है। अब ये शेर है, सुनिए, इसके बाद पढ़ता हूँ शेर। मेरे दिल में तेरे आने की खबर जिंदा है, नज़र करता हूँ कि जो है खामोश बस एक लाश ही समझो उसको, जो है खामोश। ये तंज किसी पे नहीं है, आपकी ये शेर जो है आपके अकीदे की दलील चाहता है। जो है खामोश बस एक लाश ही समझो उसको, नाम हैदर पर वो बोलेगा अगर जिंदा है। जो है खामोश बस एक लाश ही समझो उसको, नाम हैदर पर वो बोलेगा अगर जिंदा है। मेरी बात मैंने जो अर्ज़ किया था कि वो वक्त नहीं है, असल में उसकी दलील यही है कि ये मेरे हाथ में मैंने कभी पर्चा लेके नहीं पढ़ा, अब इसमें ढूंढ रहा हूँ तो मिल नहीं रहा। अब जो ज़बानी याद है पढ़ता हूँ मैं, सुनिएगा शेर, मेरे मौला शहजादी मुझे याद आ जाए शेर, अर्ज करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ, देखिएगा। मैं आपके सबके दिल की आवाज़ है कि जिंदा है कैसे अहले अज़ा, करबला से पूछ। जिंदा है कैसे अहले अज़ा, करबला से पूछ। अरे जो फातिमा ने की थी दुआ, उस दुआ से पूछ। जिंदा है कैसे अहले अज़ा, करबला से पूछ। जो फातिमा ने की थी दुआ, उस दुआ से पूछ। जो फातिमा बीमार कैसे होश में आया खबर नहीं, बीमार कैसे होश में आया खबर नहीं। अब्बास बावफा के अलम की हवा से पूछ। बीमार कैसे होश में आया खबर नहीं, अब्बास बावफा के अलम की हवा से पूछ। अब ये चलिए, मैं सलवात पढ़िए तो अब पढ़ता हूँ मैं और शेर। मैं ये चाह रहा था कि मुझसे बहुत लोगों ने कुछ शेरों के लिए कहा था, मगर मैं चाह रहा था कुछ नए शेर पढ़ूं और दुआ करें कि मुझे कोई याद आ जाए। मगर अब वो शेर पढ़ता हूँ तामील हुक्म में। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। हमारी मदखानी का सीना जो है वो बुलंदी की तरफ जाता, पस्ती की तरफ नहीं जाता। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लतें जिस पर वो रास्ता छोड़ दो, हर कदम हो जिल्लतें जिस पर वो रास्ता छोड़ दो। अरे सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लतें जिस पर वो रास्ता छोड़ दो, सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। पहले सर कटवाओ अपने और अपने घर लुटाओ। आप सोच नहीं पाएंगे क्या बात कही जा रही है। पहले घर लुटवाओ अपने और अपने सर कटाओ, हमसे फिर कहना कि जालिम पर तबर्रा छोड़ दो। पहले घर लुटवाओ अपने और अपने सर कटाओ, हमसे फिर कहना कि जालिम पर तब। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि
आप लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती सुन रहे हैं शेर। नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, मैं महसूस करता हूँ। नहीं, सच्ची बात है ये। मैं कभी भी बोझ बन के नहीं, सामीन पे बोझ बन के नहीं पढ़ता हूँ मैं। पढ़ने का और सुनने का ताल्लुक जब तक ही है, जब तक आदमी पढ़े, जब तक सुनना है आदमी, और नहीं अगर सुनना चाहता है तो कोई बुरे मानने की बात नहीं है ये। लेकिन हाँ, तो करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज़ जीने। ये ज़िंदगी का पहला हादसा है कि मुझे शेर याद नहीं आ रहा है, और नए शेर जो मैंने कहे वही याद नहीं आ रहा है, उसमें ढूंढ रहा हूँ तो उसमें नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल चलिए जाने दीजिए, ये भी टेक्नोलॉजी, खुदा गारत करे इस टेक्नोलॉजी को, इसने पूरी नस्ल को ख़त्म कर दिया बिल्कुल हमारी। जी, अरे वो हो जाएगा। सुनिए भाई, सुनिए भाई, बहुत से शेर हैं, बहुत से कबीले के बहुत से शेर हैं। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज़ जीना रोज़ मरना छोड़ दो, हर कदम वो ज़िल्लत है जिस पर वो रास्ता छोड़ दो, सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो, सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। पहले घर लुटवाओ अपने और अपने सर कटाओ, हमसे फिर कहना कि जालिम पर तबर्रा छोड़ दो, हमसे फिर कहना कि जालिम पर तबर्रा छोड़ दो। पहले घर लुटवाओ। अब सुनिएगा, ये अलम के हवाले से शेर पेश करता हूँ, जहाँ मेरे भाई ये जो अलम उठाते हैं नजर करता हूँ, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। सुनिएगा भाई, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे, जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे, जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे, जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। फेंका जब चुल्लू से पानी, भाई देखो शेर ज़ाय हो जाए बच्चे, मेरे भाइयों सुन लो। जब अलम अब्बास का निकले तो मैं असल में जो पढ़ना चाहता हूँ मैं जब ही पढ़ूँगा जब महसूस कर लूँगा कि आप आमादा हैं। मैं कम और ज़्यादा की बात नहीं जानता हूँ, और ना कोई दूसरी बात मुनासिब नहीं है वो कहूँ मैं। बहरहाल, जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। अब शेर सुनिएगा मौला अब्बास के चाहने वालों के नाम। फेंका जब चुल्लू से पानी, कह रहे होंगे हुसैन। फेंका जब चुल्लू से पानी, फेंका जब चुल्लू से पानी, कह रहे होंगे हुसैन। आओ अब्बास, अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। फेंका जब चुल्लू से पानी, कह रहे होंगे हुसैन। आओ अब्बास, अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। फेंका जब चुल्लू से पानी, कह रहे होंगे हुसैन। आओ अब्बास, अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। आओ अब्बास, अब दरिया को। अब ये शेर पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है, नजर करता हूँ। ऐ मुसलमानों जो इनकी आल के दुश्मन हो तुम, ऐ मुसलमानों जो इनकी आल के दुश्मन हो तुम, फातिमा के महर में पानी है पीना छोड़ दो। ऐ मुसलमानों जो इनकी आल के दुश्मन हो तुम, ऐ मुसलमानों जो इनकी आल के दुश्मन हो तुम, फातिमा के महर में पानी है पीना छोड़ दो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। बस भाई, अगर मेरे बच्चे और मेरे जवान भाई बुरा न माने तो एक बात कहूँ, सच्ची बात तो ये है कि आप सबकी इतनी आवाज़ नहीं है जितनी अकेले इन बुजुर्ग की है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
6 महीने में 2 बार मैं करके आया, 2 बार 2 मिनट अल्लाह अल्लाह आपको तवील उम्र दे। अच्छा भाई आप 2 मिनट बैठे, आपके लिए 2 मिनट नहीं, आपके लिए 5 मिनट दूंगा। इनसे दरखास्त होगी, वही आपके 2 मिनट होंगे। तमाम लोग जितने भी हैं, इनकी सेहत और इनकी सलामती के लिए एक बाआवाज़ बुलंद सलवात इनायत फरमा दें। अबे चलिए, मेरे मौला करम है, मेरे चौथे इमाम के हवाले से एक तवील एक मरसिया है, मेरा मुसद्दस है, सिर्फ 2 बंद पढ़ता हूँ मैं। हकीकतें न छुपेंगी कभी छुपाने से, हकीकतें न छुपेंगी कभी छुपाने से, निकल रहा है धुआं अब भी कैद खाने से। हकीकतें न छुपे, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, बस 2 बंद पढ़ूंगा, बात खत्म। हकीकतें न छुपेंगी कभी छुपाने से, निकल रहा है धुआं अब भी कैद खाने से, किसी को कुछ न मिला है तेरे सताने से, ये कह रही है असीरी तेरी जमाने से, ये कह रही है असीरी तेरी जमाने से, जलील शाहों की सरकार छीन ली तूने, अरे सितम के हाथ से तलवार छीन ली तूने। आखिरी बंद, मेरे इमाम बहुत बंद है और मैं नहीं चाहता कि दूसरों का हक मारूं, बहुत से शायर हैं, उन्हें पढ़ना है। अब भी मैं समझता हूं मैंने ज़्यादा ही पढ़ लिया है कि नज़र करता हूं मैं, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं मैं, मेरे क्योंकि आज का जश्न उनके लिए है तो उनके पढ़ लिए ज़रूरी था। मेरे इमाम मेरी आरजू के पैगंबर, लिखे हुए हैं तेरी ज़िंदगी के गम दिल पर, मचल रहे हैं ज़माने के सब हंसी मंजर, अब अपनी आंखों से एक बार देख ले आकर, अब अपनी आंखों से एक बार देख ले आकर, अब अपनी आंखों से एक बार देख ले आकर, सजा है फूलों का बिस्तर तेरा बहारों में, सजा है फूलों का बिस्तर तेरा बहारों में, मगर यजीद की मैयत पड़ी है खारों में। सजा है फूलों का बिस्तर तेरा बहारों में, मगर यजीद की मैयत पड़ी है खारों में। बहुत शुक्रिया।